सरकार की भूमिका होनी चाहिए कि जो धर्मांतरण करते हैं या कराते हैं या जो प्रलोभन देते हैं उनके ऊपर जो कानून तो बने ही हुए हैं तो सख्ती से पालन करें और राजनीतिक प्रलोभन में ना आए। तो योगी जी हमारे कहते हैं अगर बटोगे तो कटोगे। केशकाल नगर पूरा राममय होता है। अयोध्या से पहुंचे आचार्य सियाराम शरण महाराज जी लगातार 3 दिनों तक धर्म के प्रति आम जन को जागरूक कर रहे हैं। हम महाराज जी से ही जानते हैं कि क्या उद्देश्य लेकर पहली बार बस्तर पहुंचे हैं और आम जन को किस प्रकार से धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण हो रहा है, उसका कारण यही है कि हमारे सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। खासकर जो आदिवासी वनवासी हैं, कुछ बिहार के क्षेत्र हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं, बस्तर आदि के हैं, तो हम लोग दौरा इसलिए करते हैं कि हमारे सनातन धर्म का ज्ञान हो, हम अपने धर्म को, संस्कृति को पहचानें, इसके महत्व को जानें। और आप यहाँ काम कर रहे हैं, अयोध्या जी में हम यही काम कर रहे हैं। जहाँ हमारा आश्रम है वहीं राम कथा प्रशिक्षण शिविर हम लोग चलाते हैं और जो आदिवासी वनवासी क्षेत्र हैं, बहन भाई हैं, सबको बुलाते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं राम कथा का, रामायण का, भागवत का। वो अपने क्षेत्र में धर्म का प्रचार करते हैं। तो इसके लिए अधिक से अधिक हमारे आदिवासी वनवासी लोग जागरूक हों, अपने धर्म ग्रंथों को, संस्कृति को, रामायण को, परंपरा को, मर्यादा को समझें। ये सब ना समझने के कारण, ना समझी के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो जागरूकता की आवश्यकता है, इसी उद्देश्य से हम लोग भ्रमण करते हैं। सरकार की भूमिका होनी चाहिए कि जो धर्मांतरण करते हैं या कराते हैं या जो प्रलोभन देते हैं उनके ऊपर जो कानून तो बने ही हुए हैं तो सख्ती से पालन करें और राजनीतिक प्रलोभन में ना आए, पार्टी के प्रलोभन में ना आए। देश हित में काम करना चाहिए और देश हित तभी होगा जब हम अधिक से अधिक एकजुट होंगे, एक होंगे, जागरूक होंगे। इसीलिए अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हम बंटते रहेंगे। तो योगी जी हमारे कहते हैं अगर बटोगे तो कटोगे और जुड़ोगे तो समृद्ध रहोगे। युवाओं के लिए धर्म से जुड़ने का काम यही है कि वो अधिक से अधिक इस ओर आएं और पाश्चात्य सभ्यता की ओर, जो संस्कृति की ओर जा रहे हैं, तो उनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, वो भटके हुए हैं, भटक गए हैं। उनको मार्ग देना चाहिए, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता से विकास नहीं होता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होते हैं तो प्रकाश देते हैं और पश्चिम दिशा में जाते हैं तो अंधकार में चले जाते हैं। तो पाश्चात्य सभ्यता की ओर हम जाएंगे तो अंधकार में जाएंगे और अपनी भारतीय सभ्यता की ओर बढ़ेंगे तो प्रकाश की ओर जाएंगे। भारत हमेशा प्रकाश देता रहा है, ऋषियों का देश है, संतों का देश है और दुनिया के लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक पथ प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ तमाम विदेशों से लोग आते हैं और उनमें इतनी आध्यात्मिकता है कि वो बेड पर नहीं लेटते हैं, तख्त पर भी नहीं बैठते हैं, ज़मीन पे लेटते हैं। अयोध्या जी शिखा सूत्र धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, उनमें इतनी आवश्यकता है और हम लोग भटके हुए हैं। इनका भटकाव दूर हो और इधर लगाव हो। आपने सुना महाराज जी ने कहा धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार और आम जन को जागरूक होना चाहिए। इसके अलावा युवाओं को भी समर्पण भाव के साथ इस ओर आगे बढ़ने के लिए आग्रह किया है। प्रकाश नाग, आविष्कार केस का।